नमस्कार, राम राम सा। राष्ट्रीय जाट महासभा के राजस्थान के मुख्य संयोजक के रूप में धर्मेंद्र जी कील का नियुक्त हुए हैं और इनकी नियुक्ति के बाद में राजस्थान में जाट समाज के विभिन्न सामाजिक सरोकारों में एक सक्रियता बढ़ी है। पिछले दिनों दिल्ली में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में आपने राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद जब यहाँ पर जसनाथ जी महाराज के अनुयायियों का एक बड़ा समागम विद्याधर नगर स्टेडियम में हुआ तो उसमें भी राष्ट्रीय जाट महासभा के मुख्य संयोजक के नाते आपने समाज की भागीदारी उसमें निभाई। अभी सुजानगढ़ में आपने राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश मुख्यालय स्थापित किया है और उसके बाद से लगातार पूरे राजस्थान में जो नए अब ज़िले बनने के बाद कुल 50 ज़िले हो गए हैं तो 50 ही ज़िलों में कार्यकारिणी भी गठित करने का आपने संकल्प लिया है। बहुत जल्द जिला स्तरीय कार्यकारिणी, ब्लॉक स्तरीय की कार्यकारिणी और इवन प्रत्येक ज़िले में 100 लोगों की कार्यकारिणी जो अलग अलग पदों के रूप में स्थापित करने का आपका प्लान है, उस पर काम कर रहे हैं। आगामी चुनावी माहौल है तो उसके रूप में भी जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्धारित करेगा उसके अनुरूप आप सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएंगी और समाज और राजनीति को साथ लेकर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का आपका संकल्प है। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर। राष्ट्रीय जाट महासभा के मुख्य संयोजक के नाते आपने जिम्मेदारी संभाली है। किस तरीके का लक्ष्य रहेगा और किस तरीके से इस संगठन को आप राजस्थान में सक्रिय करेंगे, क्योंकि राजस्थान के लिए एक तरह से अभी नया संगठन मान लो या बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं है तो एक बड़ी चुनौतियां भी है, हर ज़िले तक पहुंचना, हर ब्लॉक तक पहुंचना, पूरे राजस्थान के लोगों से संपर्क करना। सबसे पहले तो मैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की चेष्टा करूंगा। और रही बात ये, मैं हर ज़िले में जाऊंगा, ज़िला मुख्यालय में भी जाऊंगा और हर ज़िले में 100 आदमियों की टीम गठित करने का मुझे लक्ष्य दिया गया है। तो 50 ज़िले हैं और 50 ज़िले में 100 आदमी करेंगे तो 5000 आदमी की एक टीम खड़ी हो जाएगी अपने समाज की। और वो टीम वो काम करेगी जो आज तक किसी ने किया नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हर ज़िले में हमारे समाज के जो गरीब तबके के बच्चे हैं और जो प्रतिभाशाली हैं और उनको आगे मौका नहीं मिल रहा है कहीं पढ़ने का, कहीं तैयारी करने का, तो उनके लिए मैं काम करूँगा। सबसे पहला मेरा यही है कि मैं उन बच्चों को किस तरीके से उनके लिए व्यवस्था की जाए, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे कोचिंग कराई जाए ताकि वो हमारे समाज के एक निर्माण में एक बहुत बड़ी नींव साबित हो। सर, आपका संपर्क जनरली IAS IPS ऑफिसर्स यानी प्रशासनिक वर्ग से बहुत अच्छा कनेक्शन है। किस तरीके से समाज में शिक्षा की जागृति हो, कुरीतियों का निवारण हो और उसके साथ साथ समाज के हर ब्लॉक और ज़िला मुख्यालय पर जो प्रतिभा सम्मान समारोह की श्रृंखला हो तो उसको आपने शुरू करने का संकल्प लिया है। आगामी समय में चुनावी माहौल भी है तो सभी संगठन अपने अपने तरीके से समर्थन देता है, तो क्या इस तरीके से उसमें भी आप कोई सक्रिय राजनीति की ओर बढ़ेंगे? बिल्कुल, राजनीति के बगैर तो कोई संगठन चलता ही नहीं है, ये बात तो आपकी एकदम सत्य है। और समाज भी राजनीति के बगैर नहीं चलता। समाज की भी हर पार्टी के अंदर भागीदारी होनी चाहिए ताकि हमारे समाज का कोई भला कर सके, चाहे MLA बने, चाहे मंत्री बने, चाहे MP बने। जो समाज का जनप्रतिनिधि बनकर उभर के आएगा तो वो समाज की ज़रूर बात करेगा। किस तरीके से सर आपने जाट समाज के जो राष्ट्रीय जाट महासभा है उसके मुख्य संयोजक के नाते आपने ज्वाइन किया है? क्या लगता है कि समाज के युवाओं को किस ओर बढ़ना चाहिए? समाज में जिस तरीके का वातावरण है वो किस तरीके से देश के हित में काम आ सके? और वर्तमान में जो समाज की स्थिति है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से और प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी को लेकर किस तरीके से आप अपने आप में आकलन करते हैं? समाज में 1995 के बाद में हमारा समाज बहुत कुछ आगे बढ़ा है। पहले हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत कम शिक्षा दिलवाते अपने बच्चों को और किसानी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन 1995 के बाद जाट समाज व्यापार में आगे बढ़ा है, जाट समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, नौकरी में भी आगे बढ़ा है, राजनीति में भी खूब आगे बढ़ा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा समाज एक किसान वर्ग है। हमारा समाज, इसमें पहले शिक्षा नहीं थी, बहुत कम शिक्षा थी हमारे समाज में, जैसे शेखावाटी बेल्ट में थी या कोई नागौर बेल्ट में शिक्षा थी। लेकिन आज तो हमारे समाज में बाड़मेर, जैसलमेर जो बैकवर्ड इलाका है वहाँ भी हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े अधिकारी बने हैं।
और वो ही कारण है कि शिक्षा का मेन कारण है। तो हमें शिक्षा के ऊपर ही सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, उनको शिक्षा के प्रति हम जागृत करें और उनको नशेवर्ती से दूर रखें। उनको हर तरीके से हमारे समाज का कैंप भी लगना चाहिए, जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे, नशा मुक्ति का। उनसे हमारे समाज के बच्चों को ये शिक्षा दी जाए कि भाई इससे दूर रहो, आपका भविष्य बहुत बड़ा आगे बढ़ने वाला है। तो निश्चित रूप से युवाओं को आगे बढ़ाने से लेकर समाज में शिक्षा के विकास के लिए और प्रशासनिक सेवा में हमारी भागीदारी बढ़े, व्यापार में समाज आगे बढ़े, इस बात को लेकर आपका प्रयास है।